हेलो। कैसे हो आप लोग? हमने ऑलरेडी यूनिट 1, 2 एंड 3 की वीडियो कवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो या फिर हमारे चैनल पे से जाके उस वीडियो को देख सकते हो, सारे वीडियोस को। ठीक है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। ये वन शॉर्ट वीडियो है यूनिट 4 का। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। अब यूनिट 4 का क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट लेयर। हम लोग इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही आपका यूनिट 4 है। किस में बात करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं आपको, थोड़ा सा बता दूं। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज इन द ओएसआई एंड टीसीपी मॉडल्स। आप लोगों ने देखा होगा ना, ओएसआई के जो 7 मॉडल्स थे, डेटा लिंक लेयर वगैरह वगैरह थे ना, वही ओएसआई मॉडल में एक ट्रांसपोर्ट लेयर भी था, एंड टीसीपी आईपी मॉडल में भी। ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल में। ठीक है। ये क्या करता है? ये इंश्योर कराता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या करता है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या करता है ये? मतलब जैसे कि क्या करता है, इंश्योर करता है। और कैसे? बाय मैनेजिंग टू इंड डेटा डिलीवरी, इंड टू इंड डेटा डिलीवरी को मैनेज करके, फ्लो कंट्रोल को मैनेज करके, एरर हैंडलिंग एंड कंजेशन कंट्रोल। ठीक है। इन सारी चीजों को मैनेज करके। और क्या करता है? इट प्रोवाइडेड रिलायबल टीसीपी एंड अनरिलायबल यूडीपी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। देखो, इट प्रोवाइड रिलायबल टीसीपी, रिलायबल ट्रांसपोजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को क्या करता है? प्रोवाइड करता है रिलायबल। एंड अनरिलायबल क्या होता है? यूडीपी। और यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटा ग्राफ प्रोटोकॉल। ठीक है। और ये क्या करता है? इट इज अ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल दैट अलाउ डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है, टू सेंड डेटा विदाउट वेरीफाइंग डिलीवरी। डिलीवरी को वेरीफाई नहीं करता है, सेंड कर देता है डेटा को। ठीक है। यूडीपी समझ रहे हो ना। और टीसीपी में आपको बताया ही हूँ। और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह को डेटा भेजने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब हम लोग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे लेते हैं? हम लोग भी ट्रांसपोर्ट का ही तो यूज करते हैं ना। ठीक है। वही है। अब हम लोग देखने वाले हैं इस यूनिट का टॉपिक नंबर 1। ये है सबसे फ्रेश टॉपिक, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। हमने अभी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के बारे में बात की थी ना, पढ़ा था ना। ये होता क्या है एक्चुअली में, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इनेबल्स कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? इनेबल करता है कम्युनिकेशंस को। ठीक है। बिटवीन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस रनिंग ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। समझ लो कितना इजी लाइन है। क्या कह रहा है? द ट्रांसपोर्ट लेयर इनेबल्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है? इनेबल कर रहा है बिटवीन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है सिर्फ उन्हीं में, रनिंग ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस में जो कि रन कर रही हैं। समझ रहे हो ना। अब देखिए, अनलाइक द नेटवर्क लेयर विच हैंडल्स डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशंस। क्या कर रहा है? अनलाइक द नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर होता है क्या कर रहा है? वो हैंडल कर रहा है डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स डेटा रीचेस टू द करेक्ट एप्लीकेशंस। ये क्या कर रहा है? ये इंश्योर करा रहा है कि जो हम डेटा भेज रहे हैं वो करेक्ट जगह पे जा रहा है कि नहीं। ठीक है ना। थ्रू प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस क्या कर रहा है? द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स डेटा रीचेस द करेक्ट एप्लीकेशंस प्रोसेस। करेक्ट एप्लीकेशंस के प्रोसेस को क्या कर रहा है? रीच कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना। उस चीज को इंश्योर कर रहा है। ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या होंगे? की फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो की फीचर्स इसके पहला है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जानते हो, जरूरी है क्योंकि भाई आपको आईडी पता होगी तभी ना भेजोगे पोर्ट नंबर से। ठीक है। तो क्या है? यूज टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस। इसको देखिए, एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो आईडी लगेगी ना, वही पोर्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका पोर्ट नंबर 80 होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। सब लोग यूज करोगे ना आप लोग तो पोर्ट नंबर 80 होगा। ठीक है। और एचटीटीपीएस का जो कि सिक्योर्ड वर्जन है इसी का, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, जिसमें एसएसएल सर्टिफिकेशंस वगैरह आ जाता है। ठीक है। मैं जब फ्रंट एंड पढ़ाऊंगा तो उसमें इस चीज में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। इसका पोर्ट नंबर है 443। ठीक है। ये कैसे पोर्ट नंबर आता है उस समय मैं जब दिखाऊंगा तो आपको यूआरएल से समझाऊंगा कि ये इसका पोर्ट नंबर है। आप वहां से जैसे लोकल मशीन में भी आप इसको मतलब खोल, मतलब इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है? सॉकेट पेयरिंग। सॉकेट पेयरिंग में क्या होता है? यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? पेयरिंग की बात हो रहा है। ठीक है। यूजेस, अब इसमें यूज क्या कर रहे हैं? सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट। ठीक है। एंड डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है। टू यूनिकली आइडेंटिफाई कनेक्शंस। ठीक है। कनेक्शंस को क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीज का यूज कर रहे हैं हम लोग? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? सोर्स आईपी, आईपी के सोर्स को एंड उसके पोर्ट को। ठीक है। डेस्टिनेशन के आईपी को और उसके पोर्ट को। ठीक है। पोर्ट यानी कि यही पोर्ट, जैसे कि एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 है ना, और एचटीटीपीएस का 443 है। ठीक है। वैसे ही डेस्टिनेशन की आईपी, इसकी कुछ आईपी एड्रेस होगी ना, जैसे IPv4 IP6, इनमें से तो कोई एक हो सकती है। ठीक है। और सोर्स आईपी मतलब वही है, सोर्स की आईपी और उसके सोर्स के पोर्ट, इसके पोर्ट जो होंगे। ठीक है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कनेक्शंस, यूनिकली क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके कनेक्शंस को। ठीक है। इसके बाद इसी में
इसी का एग्जांपल्स आप देखिए, आपको थोड़ा-सा और मतलब जैसे समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है? अ वेब ब्राउज़र सेंडिंग एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर्स यूजेस पोर्ट 80 फॉर कम्युनिकेशन। देखो क्या कह रहा है, अ वेब ब्राउज़र सेंडिंग एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी को क्या कर रहा है, वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है टू द वेब सर्वर, वेब के सर्वर पे यूजेस पोर्ट 80, 80 को मतलब पोर्ट नंबर 80 पे मतलब जैसे क्या कर रहा है, उसको उस पे क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है? फॉर कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है? तभी हम लोग ना फर्दर आगे मतलब कर पाते हैं। जैसे आप डालते हो www.google.com, तो वहाँ पे भी उसका कुछ पोर्ट नंबर होगा ना, एचटीटीपी के बाद उसके और चीज़ें होंगी। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे कुछ यूनिक एड्रेस एड्रेस होता है। जैसे गूगल.com का मैंने यूनिट 1 में आपको बताया था कि कैसे हम लोग मतलब जैसे वहाँ पे जाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, उसकी कुछ आईडी होती है, फिर वो आईडी मैक आईडी में मतलब कन्वर्ट होती है और वाईफ़ाई के थ्रू उसमें कुछ जैसे कि एप्लीकेशंस थे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है? उसी वैसे ही मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, अ वेब ब्राउज़र सेंडिंग एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर्स यूजेस पोर्ट 80 फॉर कम्युनिकेशंस, ठीक है? इसी में एक और है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस। अब प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस क्या करता है? ये देखिए, वर्क्स विद डिफरेंट नेटवर्क्स लेयर। ये क्या करता है, काम करता है डिफरेंट नेटवर्क लेयर से, ठीक है? अब वो कौन-कौन से एग्जांपल के जो तौर पे ईथरनेट है, वाई-फाई है एंड 5G है, ठीक है? ये इसके एग्जांपल के तौर पे है कि मतलब ये नेटवर्क लेयर क्या है, डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स हैं, ठीक है? अब देखिए इसी में एक और है एरर हैंडलिंग। अब एरर को हैंडल करना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा, डिटेक्ट्स लॉट्स और करप्टेड डेटा एंड रिक्वेस्टेड रीट्रांसमिशन। समझ रहे हो ना, रीट्रांसमिशन के लिए क्यों रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि मान लो डेटा का लॉस्ट हो गया तो फिर वो डेटा तो आपको भेजना है ना वो जगह पे, इसलिए, या फिर करप्ट हो गया डेटा, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या यूज हो रहा है, टीसीपी ओनली, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, समझ रहे हो ना, इसका यूज हो रहा है। अब इस यूनिट में टॉपिक नंबर 2 है हमारा, टॉपिक नंबर 2, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, यूडीपी एंड टीसीपी, ठीक है? यूडीपी मैंने आपको अभी बताया था ना, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है? अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है, तो हम लोग कहीं न कहीं मतलब जैसे कि डेटा का ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें यूडीपी का क्या मेजर्स रोल है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में अब लेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है? यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? और इसका डेफिनेशन मैं बता दूँ आप लोग को, जैसे कि मतलब ये करता क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ। ये यूज़ होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में और ये अलाउ करता है डिवाइसेज़ को इंटरनेट से डेटा सेंड करने के लिए, बिना जो भी मतलब डेस्टिनेशन है उसको बिना वेरीफाई किए हुए, समझ रहे हो ना? बिना वेरीफाई किए हुए, ठीक है? अब देखो यूडीपी यहाँ पे कैसे रोल कर रहा है, ठीक है? यूडीपी इज़ अ कनेक्शन लेस। ये क्या है, एक प्रकार का कनेक्शन लेस है, ठीक है? फास्ट एंड लाइट वेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल दैट डज़ नॉट गारंटीड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था ना, ये क्या कर रहा है, इट इज़ अ कनेक्शन लेस। ये एक प्रकार से कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस है, फास्ट भी है एंड लाइट वेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है? लाइट वेट भी है, ठीक है? लेकिन क्या है, दैट डज़ नॉट गारंटी रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं करता है, ठीक है? अब इसके फीचर्स देखोगे आप लोग, तो आपको पता लगेगा कि इसमें मतलब क्यों रिलायबिलिटी नहीं हो रही है, क्या मतलब दिक्कत आ रही है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स ऑफ यूडीपी, ठीक है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है? इसमें पहला है नो कनेक्शन सेटअप। इसमें कोई मतलब पहला है नो कनेक्शन सेटअप। इसमें क्या होगा, नो हैंडशेक, हैंडशेकिंग नहीं होगी एंड रिड्यूसिंग लेटेंसी, लेटेंसी को रिड्यूस करेगा। लेटेंसी वगैरह आप लोग देखते हो ना, कभी कभी खेलते हो तो लेटेंसी वगैरह आ जाता है गेम वगैरह, ठीक है? नो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी नहीं है, जैसे पहले मैंने बात किया था ना, गारंटी रिलायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नो रिलायबिलिटी, ठीक है? पैकेट्स में बी लॉस्ट, लॉस्ट भी हो सकते हैं, अराइव्ड आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जैसे जहाँ पे जाना चाहे वहाँ पे ना जाए, ठीक है? और भी डुप्लिकेटेड या फिर डुप्लिकेट भी जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक फास्ट एंड एफिशिएंट बताया था ना और लाइट वेट था, तो लो ओवरहेड आइडियल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है? क्या है, लो ओवरहेड है इसमें और आइडियल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल रियल टाइम एप्लीकेशन आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हो? जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म सारे रियल टाइम एप्लीकेशंस है। इसी में है बहुत सारे, तो मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, ठीक है इसके? पहला है डीएनएस, डीएनएस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना डिटेल में यूनिट 1 में। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? ये क्या करता है, रिज़ॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। ये क्या करता है, रिज़ॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस, ठीक है? और वीओआईपी क्या करता है, वॉइस ओवर आईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, इंश्योर्स लो लेटेंसी वॉइस कम्युनिकेशंस, ठीक है? ये क्या कराता है, इंश्योर कराता है लो लेटेंसी वॉइस कम्युनिकेशंस को, ठीक है? और ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है, रिड्यूस लैग बाय अवॉइडिंग रीट्रांसमिशंस डिले। अब जैसे आप लोग खेलते हो तो कभी वगैरह पिंग वगैरह आप लोग देखते हो आता है ना, वही क्या कह रहा है, रिड्यूस लैग बाय अवॉइडिंग रीट्रांसमिशंस डिले, ठीक है?
अब इसी में टीसीपी भी था ना, तो अब टीसीपी के बारे में हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये करता क्या है यहाँ पे, किस चीज़ में? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में, ठीक है? टीसीपी इज़ अ कनेक्शंस ओरिएंटेड एंड रिलायबल प्रोटोकॉल। पहले समझिए इस चीज़ को, टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है? कनेक्शंस के द्वारा ओरिएंटेड है, ठीक है? और रिलायबल प्रोटोकॉल है, रिलायबल भी है। वो क्या था? रिलायबल नहीं था, ठीक है? दैट इंश्योर्स ऑर्डर्ड एंड एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशंस, ठीक है? ये इंश्योर क्या कराता है? ऑर्डर्ड में हो, ठीक है? एंड एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन हो, ठीक है? एरर फ्री, ठीक है? अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स आप समझिए। फीचर्स आप देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा-थोड़ा लगेगा क्या, ये मतलब जैसे कि ऑर्डर्ड फ्री और मतलब सॉरी एरर फ्री एंड ऑर्डर्ड कैसे, ठीक है? डेटा ट्रांसमिशन कैसे करता है, ठीक है? कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है? एस्टैब्लिश अ कनेक्शन यूजिंग अ थ्री वे हैंडशेक। इसमें देखिए हैंडशेकिंग अलाउड है और थ्री वे हैंडशेकिंग करके क्या कर सकता है? कनेक्शंस को एस्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है? रिलायबल डेटा ट्रांसफर भी यहाँ पे रिलायबल है, ठीक है? जैसे कि रिट्रांसमिट्स लॉट्स पैकेट्स, ठीक है? जो लॉस्ट पैकेट्स है, जो आपके पैकेट्स मतलब लॉस्ट हो चुके हैं, उसको क्या कर सकता है? रिट्रांसमिट कर सकता है, इसके पास पावर है उस चीज़ की, ठीक है? जैसे डेटा लॉस हो गया तो उसको मतलब रिट्रांसमिट्स भी कर सकता है, ठीक है? ऑर्डर डिलीवरी में क्या करेगा? पैकेट्स आर रिसैम्बल्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर। देखिए जैसे कि ऑर्डर जैसे कि क्या हो गया? आगे पीछे हो गया ना, उसको भी रिसैम्बल्ड कर सकता है, ठीक है? और करेक्ट ऑर्डर में उसको भेज देगा, ठीक है? फ्लो कंट्रोल में क्या करेगा? प्रिवेंट सेंडर्स फ्रॉम ओवरवेलमिंग द रिसीवर्स, ठीक है? अब इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स इसके एप्लीकेशंस के एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है? पहला है वेब ब्राउजिंग, दूसरा है ईमेल, तीसरा है फाइल ट्रांसफर। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेब ब्राउजिंग में क्या है? एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। ये क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कंप्लीट एंड करेक्ट पेज लोडिंग, कंप्लीट पूरा और करेक्ट पेज लोडिंग्स जो है वही पेज लोड हो, ठीक है? और ईमेल में क्या है? एसएमटीपी, एमएपी एंड पीओपी3, ठीक है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? ये क्या करते हैं? गारंटीज़ मैसेज इंटीग्रिटी। जो भी मैसेज इंटीग्रिटी को उसको गारंटीज़ करते हैं, ठीक है? जिससे भी भेजते हो आप मैसेजेस वगैरह ईमेल में, वो उन सारी चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, उस चीज़ को गारंटी करते हैं, ठीक है? और एफटीपी मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? इंश्योर्स फाइल्स आर रिसीव्ड करेक्टली। जो फाइल्स आपने भेजा है वही गया है कि नहीं करेक्टली, ठीक है? इंश्योर कराते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 3, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है? आप लोगों ने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कहीं न कहीं उस वो सारी चीज़ें यूज़ होती रहती हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ें मतलब जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, वो कहीं न कहीं आपको दिखने को मिलेंगी, ठीक है? तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? Multiplexing allows multiple applications to use the same network connection simultaneously, while demultiplexing ensures that each applications receive the करेक्ट डेटा। देखिए क्या कर रहा है मल्टीप्लेक्सिंग, क्या कर रहा है? वो अलाउ कर रहा है मल्टीपल एप्लीकेशंस को टू यूज द सेम नेटवर्क कनेक्शंस, एक के बाद एक सेम नेटवर्क कनेक्शंस को इजीली यूज कर सके मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है? और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या कर रहा है? इंश्योर कर रहा है कि दैट ईच एप्लीकेशन रिसीव द करेक्ट डेटा, जो डेटा हो वो करेक्ट हो। समझ रहे हो? मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि देखिए एक डायग्राम में आपको छोटा सा बना के बताता हूँ। देखिए ये जैसे क्या है, इसमें क्या कर रहा है? ये जैसे कि फॉर वेट अ सेकंड, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग में क्या कर रहा है? जैसे यहाँ पे समझिए कि बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? ये डीमल्टीप्लेक्सिंग है, जैसे कि ये डिवाइसेज़ समझ रहे हो? ये डिवाइसेज़ है। तो ये क्या कर रहा है? ये सारे कनेक्शंस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्या कर रहा है यहाँ पे? देखो डेफिनेशन से मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग एप्लीकेशंस इंश्योर द यूज़ द सेम नेटवर्क कनेक्शंस। एक प्रकार से यहाँ पे नेटवर्क है, ये सारे सेम नेटवर्क कनेक्शंस को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, ये जैसे एप्लीकेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या यूज़ कर रहे हैं? सेम नेटवर्क कनेक्शंस को, एक के बाद एक, ठीक है? ये जैसे कि एक के बाद एक ऐसे, ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है? ये थोड़ा-सा डायग्राम होच-पोच हो गया है, ठीक है? इसके बाद क्या कर रहा है? व्हाइल डीमल्टीप्लेक्सिंग इंश्योर्स द ईच एप्लीकेशन रिसीव द करेक्ट डेटा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्टिनेशन है, इन सब का डेटा यहाँ अलग-अलग लेना है, ठीक है? तो क्या कर रहा है? करेक्ट डेटा देखिए, 1 मिनट दीजिए मैं आपको डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूँ। वेट अ सेकंड। देखिए जैसे कि ये एग्जांपल के लिए ठीक है, जैसे कि फॉर यहाँ पे आपको एक सिंगल कनेक्शन है, ठीक है? सिंगल कनेक्शन यानी सिंगल नेटवर्क है, ठीक है? सेम नेटवर्क है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है? ये डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे देखिए, डिफरेंट नेटवर्क से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? और ये सारे क्या हैं? ये मान लीजिए आपके ये है पहला, ये है दूसरा, ठीक है? ये तीसरा, ये है चौथा, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इनके अलग-अलग डेटा है, ठीक है? अलग-अलग डेटा है, अलग-अलग डेटा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ये इसके कनेक्शंस ये डेटा के जो मतलब जैसे डेस्टिनेशन है वहाँ तक जा रहा है। और क्या कर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरी यहाँ तक का काम क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग का, ठीक है? मल्टीप्लेक्सिंग का है, ठीक है? और ये वाला काम किसका है? डीमल्टीप्लेक्सिंग का है। जैसे कि देखिए
ये एप्लीकेशंस टू यूज द सेम नेटवर्क कनेक्शंस को यूज कर रहा है, लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन 1 2 3 4, ठीक है। क्या यूज कर रहा है? सेम नेटवर्क कनेक्शंस को, ठीक है। एक के बाद एक यूज कर रहा है, ठीक है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या रहा है? इंश्योर दैट ईच एप्लीकेशन रिसीव द करेक्ट डेटा। और ये जितने भी एप्लीकेशन थे वो क्या कर रहे हैं? रिसीव क्या कर रहे हैं? जो भी मतलब जो भी डेटा है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 का डेटा 1 पे जाना चाहिए, तो वो करेक्ट डेटा को रिसीव कर रहा है ना, वही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। अब इसके की फीचर्स क्या है, ठीक है? की फीचर्स, पहला क्या है? यूज़ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, और पोर्ट नंबर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है? यूनिकली आइडेंटिफायर्स फॉर एप्लीकेशंस। हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। जस्ट फॉर एग्जांपल एचटीटीपी में पोर्ट नंबर 80 यूज़ कर सकते हैं, और एफटीपी में पोर्ट नंबर 21 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीप्लेक्सिंग में क्या कर सकते हैं? कंपाइल मल्टीपल एप्लीकेशंस डेटा स्ट्रीम इनटू अ सिंगल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शंस। जो भी मल्टीपल डेटा कनेक्शंस होगा ना, जो भी स्ट्रीम हो रहे होंगे, उनको क्या कर सकते हैं? सिंगल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन में क्या कर सकते हैं? कंबाइन्स कर सकते हैं, ठीक है? कंबाइन कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है? और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा? सेपरेटेड रिसीव डेटा एंड फॉरवर्डेड इट टू करेक्ट एप्लीकेशंस। इसमें क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, जो डेटा मिला है, रिसीव मिला, जो हम लोग को डेटा मिला है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सेपरेट अलग-अलग कर सकते हैं, और फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको करेक्ट एप्लीकेशंस में, जहाँ मतलब उसको जाना चाहिए उस एप्लीकेशन में, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिए, अ लैपटॉप कैन रन a web browser, email client and chat application simultaneously over the same network। क्या कह रहा है? एक लैपटॉप है जैसे आपका, आपने देखा होगा ना, वहाँ पे वेब ब्राउज़र भी आप रन करते हो, ईमेल क्लाइंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, एंड चैट एप्लीकेशंस वगैरह भी साथ में यूज़ करते हो ओवर द सेम नेटवर्क पे, ठीक है? और ये दोनों सपोर्ट क्या करते हैं? टीसीपी एंड यूडीपी दोनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? टीसीपी यूडीपी के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ ना, वही ये दोनों सपोर्ट करते हैं। कौन? डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ये थोड़ा-सा याद रखिएगा, ये आपके 5 नंबर में आता है, या फिर 2 नंबर में कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ डीमल्टीप्लेक्सिंग? तो डीमल्टीप्लेक्सिंग करता क्या है? डीमल्टीप्लेक्सिंग आपका करता है, देखिए मैं बताता हूँ क्या। डीमल्टीप्लेक्सिंग आपका इंश्योर कराता है कि जो सारे एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव करे डेटा को करेक्टली, ठीक है? और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या कराता है? वो मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं सेम नेटवर्क कनेक्शंस को एक के बाद एक, ठीक है? अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4। चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 4। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम एक्सपर्ट से, ठीक है? कनेक्शन मैनेजमेंट, टीसीपी, हैंडशेक्स एंड टर्मिनेशंस, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपको ऊपर हैंडशेक के बारे में नहीं बताया था ना, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं वहीं पे बताऊँगा, ठीक है? अब आप हैंडशेक से क्या समझते हो? हैंडशेक जैसे आप कभी हैंडशेक करते हैं ना, वही है। देखिए, ये क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है बिटवीन 2 डिवाइसेज़ या फिर प्रोग्राम्स, ठीक है? और एक्सचेंज क्या करते हैं? सिग्नल्स, और एस्टेब्लिश क्या करते हैं? कनेक्शंस, या फिर नेगोशिएट करते हैं पैरामीटर फॉर कम्युनिकेशंस, और इंश्योर क्या करते हैं? रिलायबल एंड सिक्योर लिंक बिफोर डेटा ट्रांसमिशंस बिगिंस। जब डेटा ट्रांसमिशन बिगिंस हो, तो क्या हो? जो भी लिंक हो या फिर जो भी डेटा का हो, वो रिलायबल हो या फिर सिक्योर लिंक भेजे, ठीक है? हैंड शेकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब समझ लीजिए कि क्या है? एक प्रोसेस है बिटवीन 2 डिवाइसेस, ठीक है? और ये क्या करता है? ये करता है कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने का काम, ठीक है? इतना आप समझिए। हैंडशेकिंग जैसे का समझते हो ना, आप और हम हैंडशेक क्यों करेंगे? हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा ना, वही चीज़ है। इसमें क्या है? इसमें रिलायबिलिटी भी होती है, और सिक्योर लिंक वगैरह, मतलब बिफोर डेटा ट्रांसमिशन बिगिन होता है, उससे पहले करता है, ठीक है? टीसीपी एस्टैब्लिशेस एंड टर्मिनेट्स कनेक्शन, समझ रहे हो ना? टीसीपी एस्टैब्लिश कर रहा है और टर्मिनेट कर रहा है कनेक्शंस को, किससे यूज़ करके? यूजिंग अ हैंडशेक मैकेनिज़्म, हैंडशेक का मैकेनिज़्म को यूज़ करके, ठीक है? टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। अब ये क्या होता है? कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है? क्लाइंट सेंड्स एसवाईएन, इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है? रिक्वेस्ट टू अ कनेक्शन, ठीक है? रिक्वेस्ट अ कनेक्शन, इसमें क्या होता है? कनेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। क्लाइंट सेंड सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है? सर्वर्स रिप्लाइज विथ सिंक एक्नॉलेजमेंट। देखो, एन मतलब होता है सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? ये क्या होता है? एक्नॉलेज्ड एंड रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन, जो एक्नॉलेज करता है और उस चीज़ को रिक्वेस्ट करता है, किस चीज़ को? कन्फर्मेशन को, ठीक है? और क्लाइंट सेंड्स एके, क्लाइंट क्या सेंड कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट। एसीके मतलब एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है? और एसवाईएन मतलब होता है सिंक्रोनाइज, ठीक है? ये क्या करता है? क्लाइंट सेंड्स एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजता है? कंफर्म कनेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि कनेक्शंस का एस्टैब्लिशमेंट हो गया है कि नहीं, उस चीज़ के लिए। अब इसका एग्जांपल देखोगे आप ना, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, 3 होते हैं मेजरली, ठीक है? 3 होते हैं। पहला क्या है? पहला आपका क्या है? पहला है क्लाइंट सेंड सिंक्रोनाइज, ठीक है?
सिंक्रोनाइज भेजता है, फिर सर्वर रिप्लाइज विद सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, फिर क्लाइंट सेंड एक्नॉलेजमेंट, क्लाइंट भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ये 3 है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? व्हेन ओपनिंग अ वेबसाइट, अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, द ब्राउज़र यानी कि क्लाइंट आप, ठीक है, एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विथ द वेब सर्वर यूजिंग द हैंडशेक। आप वेब सर्वर से कनेक्शन बना लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने खोला www.google.com, आपने कहीं न कहीं उस google.com से अपना कनेक्शन बना लिया एज़ अ क्लाइंट, समझ रहे हो ना? वही हैंडशेकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कनेक्शन टर्मिनेशन में क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे टर्मिनेशन भी था ना, ये टर्मिनेशन टॉपिक, तो टर्मिनेशन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कनेक्शन टर्मिनेशन ये 4 स्टेप का प्रोसेस है और हैंडशेक क्या है 3, समझ रहे हो ना? पहले देखो ऐसे ही याद कर लेना, क्लाइंट सेंड करेगा, क्या सेंड करेगा? सिंक्रोनाइज़ेशन, ठीक है, सिंक्रोनाइज़, ठीक है। क्लाइंट सेंड सिंक्रोनाइज़, ठीक है, और फिर क्या है? सर्वर रिप्लाइज विथ सिंक्रोनाइज़ एक्नॉलेजमेंट और फिर क्लाइंट सेंड एक्नॉलेजमेंट, समझ रहे हो? इतना ईज़ी है, आप याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा इसको अगर आप भूलते हो, नहीं तो रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं, मैंने समझा दिया है पूरा, ठीक है। अब देखिए, कनेक्शन टर्मिनेशन में क्या है? पहला है फिन, फिन स्टैंड फॉर फिनिश सेंड, ठीक है। मैंने थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म में इसमें यूज़ किया, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट में क्या है? वो भी देखेंगे हम, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेंड, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे अ, फिनिश सेंट बाय अदर साइड, ठीक है। इसके बाद क्या सीखेंगे? फाइनल एक्नॉलेजमेंट सेंड, ये 4 होते हैं इसमें, ठीक है। पहला क्या है? फिनिश सेंड, ठीक है। वन साइड रिक्वेस्ट टर्मिनेशन, ये क्या है? वन साइड रिक्वेस्ट टर्मिनेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे हम वन साइड रिक्वेस्ट टर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेंड में क्या होता है? अदर साइड एक्नॉलेजमेंट बट मे स्टिल सेंड डेटा, अदर साइड एक्नॉलेजमेंट करेगा लेकिन आप डेटा को सेंड कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, फिनिश सेंट बाय अदर साइड, फिनिश सेंट बाय अदर साइड में क्या करेगा? वन डेटा ट्रांसमिशन इज कंप्लीट, अगर डेटा का ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया वही है फिनिश सेंट बाय अदर साइड, ठीक है। और फाइनल एक्नॉलेजमेंट सेंड में क्या होगा? कनेक्शन इज क्लोज्ड, कनेक्शन जब क्लोज हो जाएगा तो वही होगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट सेंड, ठीक है। चलिए जी देखते हैं इस यूनिट का टॉपिक नंबर 5, फ्लो कंट्रोल एंड रिट्रांसमिशन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल इंश्योर्स दैट द सेंडर डज नॉट ओवरवेलम द रिसीवर बाय एडजस्टिंग द ट्रांसमिशन रेट। कितना इजी इसका डेफिनेशन है, देखो। फ्लो कंट्रोल क्या करता है? इंश्योर करता है सेंडर्स को डज नॉट ओवरवेलम द रिसीवर, डज नॉट ओवरवेलम करे किस चीज को? रिसीवर को, बाय एडजस्टिंग द ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन रेट को क्या कर सके? एडजस्ट करके, ठीक है। एडजस्ट करके क्या कर सके? नॉट ओवरवेलम करने करे किसको? रिसीवर को, ठीक है। अब इसके यूज क्या है? टेक्निक्स यूज कौन-कौन सी इसमें यूज हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला है स्टॉप एंड वेट, ठीक है। स्टॉप एंड वेट में क्या होगा? पहले हम रुकेंगे, इसके बाद हम वेट करेंगे, ठीक है। सेंडर्स वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट पैकेट, यानी कि डेटा की बात हो रही है। सेंडर क्या करेगा? वेट करेगा फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट पैकेट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना आपको कि जैसे कि ये वाला डायग्राम बना के, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे सेंड कर रहा है। अब ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ भेजेगा, तो क्या कर रहा है? सेंडर वेट्स। अब ये सेंडर है और ये रिसीवर है आपका, ठीक है। आर थोड़ा-सा गलत बन गया। ये रिसीवर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये सेंड करने के बाद वेट करेगा फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ यहाँ से एक्नॉलेजमेंट देखिए, ये यहाँ पे सेंड कर दिया, अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेज दिया बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट पैकेट। अगर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से फिर एक नेक्स्ट पैकेट भेज देगा और ये पैकेट क्या है? डेटा के फॉर्म में, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये वाली चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखोगे आप ना तो थोड़ा-सा और क्लियर होगा। सूटेबल फॉर लो स्पीड नेटवर्क्स, ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है? लो स्पीड नेटवर्क के लिए, ठीक है। क्योंकि अब भाई देखो, आपने डेटा तो भेज दिया, अब वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं आया, अब आप कितना समय रुकना पड़ेगा? तो भाई वेट वोट होगा ना बहुत समय तक, इसलिए क्या है? लो स्पीड नेटवर्क के लिए है, बट इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा ट्रांसफर। अब देखो लार्ज डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 2 एमबीपीएस से 100 एमबी का ट्रांसफर रेट है आपका, ठीक है? ट्रांसफर करना है और आप एक समय में 2 एमबी भेज रहे हो, तो 2 एमबी भेज दिए, इसके बाद तो उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह कितना वेट कर सकते हो? समझ रहे हो ना? तो वही है, बट इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा ट्रांसफर, ठीक है? अब चलिए देखते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा ना, मैं बता देता हूँ आप कहाँ पढ़े होंगे, डीएसए में पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्या करता है? अलाउज़ मल्टीपल पैकेट्स टू बी सेंट बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट की नीड नहीं है, मतलब जैसे क्या हो सकता है इससे पहले ही जितने मतलब जैसे अधिकतम जो पैकेज मतलब जैसे कि पैकेट्स ऑफ डेटा है, हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि भेजने की अनुमति दे देता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल भेज देगा, फिर बाद में आएगा वहाँ से एक्नॉलेजमेंट वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए टीसीपी यूजेस दिस फॉर एफिशिएंट, किस लिए यूज कर रहा है? एफिशिएंट के लिए एंड कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर, कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है।
इसी में थर्ड है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिटेक्ट्स लॉट्स ऑफ पैकेट्स एंड ट्रिगर ट्रांसमिशंस। ये क्या डिटेक्ट करता है, लॉट्स ऑफ पैकेट्स एंड ट्रिगर ट्रांसमिशंस को, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, इफ अ पैकेट इज लॉस्ट एंड ईमेल ट्रांसमिशंस। जैसे कि एक पैकेट है लॉस हो गया किसमें, ईमेल ट्रांसमिशन में, ठीक है। TCP रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट कर सकता है इट्स अगेन, उसको दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। उस जो भी पैकेट्स आपका लॉस हुआ है उस चीज को क्या कर सकता है, मतलब जैसे कि रिक्वेस्ट कर सकता है लेने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 6, विंडो मैनेजमेंट इन TCP एंड TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विंडो मैनेजमेंट डायनामिकली एडजस्ट द नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डायनामिकली एडजस्ट कर दे रहा है किसको, नंबर्स ऑफ पैकेट्स को। और सेंडर कैन ट्रांसमिट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, सेंडर क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिक्स्ड विंडो साइज, ठीक है। और क्या है, डायनेमिक विंडो साइड, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यहाँ पर भी आता है, ठीक है, विंडो मैनेजमेंट में, ठीक है। अब विंडो मैनेजमेंट में क्या क्या हो रहा है वो देखिए। पहले क्या है, फिक्स्ड विंडो साइड, और जो आपका विंडो साइज होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स अलाउड बिफोर एन एक्नॉलेजमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है, प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स अलाउड, जो भी प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वही अलाउ है, ठीक है। बिफोर एन एक्नॉलेजमेंट इज रिक्वायर्ड, जो एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है उससे पहले, ठीक है। डायनामिक विंडो साइज में क्या करते हैं, एडजस्ट बेस्ड ऑन नेटवर्क कंजेशन। देखो नेटवर्क के कंजेशन के हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिसीवर कैपेसिटी, रिसीवर की कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। डायनामिक विंडो साइज डायनामिकली चेंज भी हो सकता है। और फिक्स विंडो साइज में हम फिक्स रखेंगे, प्री डिफाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। जितने मतलब जैसे 4 पैकेट्स है तो 4 ही प्री डिफाइंड करके हम लोग करेंगे उसमें यूज, ठीक है। और डायनामिक विंडो साइज में क्या है, एडजस्ट बेस्ड ऑन नेटवर्क कंजेशंस एंड रिसीवर कैपेसिटी, ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या करेंगे, इंश्योर एफिशिएंट डेटा फ्लो विदाउट अननेसेसरी डिलेज। इसमें क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे एफिशिएंट डेटा फ्लो को विदाउट अननेसेसरी डिलेज। इसमें कुछ अननेसेसरी डिलेज नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देखिए आपको पता चल जाएगा। इफ अ रिसीवर हैज अ बफर साइज ऑफ 8 KB, और बफर जानते हो ना किस लिए बनाया जाता है, ये टेम्पोररी स्टोरेज होता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब ये आपको हेल्प करेगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, इफ अ रिसीवर हैज अ बफर साइज ऑफ 8 KB, TCP इंश्योर्स दैट द सेंडर डज नॉट एक्सीड इट्स दिस लिमिट। अब देखो 8 KB है और क्या करेगा सेंडर, मान लो 12 KB का भेज दिया तो भाई कैसे होगा, नहीं होगा ना, डेटा वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए क्या है, जो TCP है वो उस चीज को इंश्योर करेगा कि वो इस लिमिट को एक्सीड ना कर सके, ठीक है। TCP विंडो स्केलिंग में क्या करेंगे हम लोग, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विंडो स्केलिंग में हम क्या करेंगे, इंक्रीज द विंडो साइज फॉर हाई स्पीड नेटवर्क्स। देखो इसमें क्या करें, स्केलिंग मतलब जैसे बढ़ाएंगे ना तो इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज द विंडो साइज फॉर हाई स्पीड नेटवर्क्स, ठीक है। हाई स्पीड नेटवर्क्स के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चीज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 7, TCP कंजेशन कंट्रोल। अब TCP कंजेशन कंट्रोल समझ रहे हो ना। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंजेशन कंट्रोल। अब इस चीज को कंट्रोल कैसे करेंगे, कंजेशन वगैरह हो जाएगा तो उस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंजेशन मतलब होता है भीड़, ठीक है। कंजेशन ऑकर्स व्हेन टू मैनी पैकेट्स ओवरलोड द नेटवर्क, बहुत सारे पैकेट्स आके नेटवर्क क्या कर देंगे, ओवरलोड कर देंगे, ठीक है। कॉजिंग पैकेट लॉस एंड डिलेज, और ये क्या कॉज करेगा, पैकेट यानी डेटा का लॉस एंड डिलेज, ठीक है। अब TCP कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म क्या क्या है उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहला है स्लो स्टार्ट, हम स्टार्ट को ही स्लो कर देंगे, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रांसमिशन रेट टू अवॉइड सडन कंजेशन, हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली ट्रांसमिशन जो रेट है उसको इंक्रीज कर देंगे, किस चीज के लिए, टू अवॉइड सर्टेन कंजेशन, जो अचानक से कंजेशन हो जाएगा ना उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन अवॉइडेंस में हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट स्पीड बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशंस, नेटवर्क कंडीशंस के हिसाब से हम अपने स्पीड को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। फास्ट रीट्रांसमिट में क्या करेंगे, क्विकली रिसेंड्स लॉट्स पैकेट सॉरी क्विकली रिसेंड्स लॉस्ट पैकेट्स टू मेंटेन परफॉर्मेंस, ठीक है। क्विकली क्या कर देंगे, हम रिसेंड कर देंगे, दोबारा सेंड कर देंगे लॉस्ट पैकेट्स को, जो पैकेट्स लॉस्ट हो चुके थे ना उस चीज को दोबारा से भेज देंगे, किस चीज के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्या चीज को, परफॉर्मेंस को, ठीक है।
फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड्स रिड्यूसिंग स्पीड टू मच। हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड रिड्यूसिंग स्पीड टू मच, ठीक है। आफ्टर पैकेट लॉस, पैकेट का लॉस हो रहा है तब, ठीक है, जब हो जाएगा तब, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, इफ अ वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज डिटेक्ट कंजेशन। अब वीडियो स्ट्रीमिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे थे ना, जैसे जियो प्लस हॉटस्टार पे अभी क्या आ रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा था, ठीक है। तो क्या कर, उसी का एग्जांपल है, ठीक है। इफ अ वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज डिटेक्ट कंजेशन, कंजेशन वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, इट रिड्यूसेस वीडियो क्वालिटी टू मेंटेन स्मूथ प्लेबैक, ठीक है। स्मूथ प्लेबैक के लिए क्या करेगा, वो चीज की वीडियो की क्वालिटी को कम कर देगा। और आप लोगों ने देखा होगा वो कम सही में हो जाता है, आप लोगों ने इस चीज को फील किया होगा। जो लोग कंटिन्यूअसली 2 आवर्स 3 आवर्स देखते होंगे, तो वो लोग देखते होंगे कि उनका कभी मतलब जैसे कि जो क्या प्लेबैक है वीडियो क्वालिटी का, वो क्या करता है, कभी डिक्रीज करता है, कभी इंक्रीज करता है। वही चीज कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर रहा है, टीसीपी कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, ये सारे यूज कर सकते हैं। पहला है स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, फास्ट रिट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी, ठीक है। ये था इसका एग्जाम्पल। हम लोग चलिए देखते हैं अब प्यारा सा टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 है, तो ये थोड़ा सा ग्रेड भी होगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, QoS इन ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम लोग यूनिटी पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, तो जो भी चीजें होंगी सारे ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। QoS स्टैंड्स फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये इंश्योर क्या करता है, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक रिसीव्स एप्रोप्रिएट प्रायोरिटी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एप्रोप्रिएट प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। अब कीज क्या है, कीज ऑफ QoS टेक्निक्स। QoS स्टैंड्स फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। पहला है ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, असाइन हायर प्रायोरिटी टू अ क्रिटिकल एप्लीकेशंस। हम इसमें असाइन करते हैं हायर प्रायोरिटी को, किसको, क्रिटिकल एप्लीकेशंस को। एग्जांपल में जैसे VoIP, ठीक है, ओवर द वेब ब्राउजिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, बैंडविथ रिजर्वेशन। बैंडविथ रिजर्वेशन में क्या करेंगे, एलोकेट्स नेटवर्क बैंडविथ फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। हम इसमें क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं नेटवर्क बैंडविथ को, किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन होते हैं सिर्फ उसके लिए, ठीक है। पैकेट शेड्यूलिंग में अब हम लोग क्या करेंगे, यूजेस टेक्निक लाइक वेटेड फेयर क्यूइंग। वेटेड फेयर क्यूइंग में मतलब जैसे जो वेटेड फेयर क्यूइंग मतलब जैसे कि जो जिसका वेट फेयरली होगा उसमें से हम लोग लेंगे, ठीक है। WFQ टू पैराटराइज पैकेट्स, ठीक है। हम लोग इसका बात शायद यूनिट 3 में किया था, ठीक है। वेटेड फेयर क्यूइंग, अगर आपको ये टॉपिक दिखना है तो यूनिट 3 देख लेना, आप उसमें है, ठीक है। यूजेस टेक्निक लाइक वेटेड फेयर क्यूइंग, ठीक है। वेटेड फेयर क्यूइंग मतलब जैसे कि जिसका वेट फेयर होगा उसको हम यूज करेंगे प्रायोरिटाइज करने के लिए पैकेट्स को, ठीक है। लास्ट क्या है, जिटर कंट्रोल, ठीक है। जिटर कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसेस वेरिएशंस इन पैकेट अराइवल टाइम। अराइवल टाइम समझ रहे हो ना, अराइवल टाइम मतलब आने वाली टाइम, ठीक है, अराइव करने वाली टाइम, ठीक है। रिड्यूसेस वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सारे का, ठीक है। अ कंपनी में प्रायोरिटाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रैफिक ओवर अ फाइल डाउनलोडेड टू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशंस। क्या कर रहा है, एक कंपनी है, मैं प्रायोरिटाइज किसको करती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रैफिक ओवर फाइल डाउनलोडिंग टू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशंस, ठीक है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होती है ना, अब एक लोग क्या करेगा कि भाई एक वीडियो बना के भेज दिया और सब लोग डाउनलोड करेंगे और उसको देखेंगे, वो चीज को नहीं करता, ठीक है। क्या कर रहा है, कंपनी में प्रायोरिटाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ट्रैफिक ओवर फाइल डाउनलोडेड टू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये इसका एग्जांपल था। अब इस यूनिट का कंक्लूजन क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का कंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें बात करने वाले हैं। कंक्लूजन मैंने आपको बताया था ना, अब मैं सारी यूनिट का कंक्लूजन आपको बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग कुछ नहीं याद रखो। अगर आपको यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे याद है और उसका सिर्फ आपको कंक्लूजन याद है, तो कंक्लूजन से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग, किस चीज में प्रैक्टिकल रोल प्ले कर रहा है, इंश्योर करने में, रिलायबल एफिशिएंट एंड कंट्रोल डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन एप्लीकेशंस। जो डेटा का ट्रांसमिशन हो बिटवीन एप्लीकेशंस वो क्या हो, रिलायबल हो, एफिशिएंट हो एंड कंट्रोल्ड हो, ठीक है। किसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के आया हूँ, ठीक है। टीसीपी प्रोवाइडेड रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी, ठीक है। टीसीपी क्या प्रोवाइड कराता है, रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी, वाइल यूडीपी क्या था, फास्ट था बट अनरिलायबल था, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना, ये क्या करता है, अलाउज मल्टीपल एप्लीकेशंस टू शेयर ऑन नेटवर्क। मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या कर सके, नेटवर्क को शेयर कर सके, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, रिट्रांसमिशंस एंड विंडो मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज क्या करता है, डेटा ट्रांसमिशंस को। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स है, ठीक है। और कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करता है, प्रिवेंट्स नेटवर्क ओवरलोड, नेटवर्क के ओवरलोड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और एसओएस जस्ट हमने अभी पढ़ा था ना, एसओएस टेक्निक क्या करता है, इनहैंस नेटवर्क परफॉर्मेंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, ये परफॉर्मेंस को इनहैंस कर देता है फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्ट लेयर इज इसेंशियल फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। समझ रहे हो ना किस किस डोमेन में काम आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपके इंटरव्यूज वगैरह में तो पूछता है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, और एग्जाम में तो यार आपको पता है ये करके आना ही आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं वीडियो के लास्ट में, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्यारा सा थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, लाइक आपको करना है 100, कमेंट भी करना है आपको 100, शेयर भी करना है 100 एंड सब्सक्राइब भी करना है आपको 100। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। मतलब ये यूनिट में 100 आउट ऑफ 100 मतलब जितने का आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपका आएगा 24 मार्क्स का आ सकता है, समझ रहे हो। 5 जो 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 करने रहते हैं, उसमें से एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और एक आपको जानता हो यूनिट वाइज आता है तो उसमें से भी आप यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 24 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ इसमें से 24 आउट ऑफ 24 इजिली ला सकते हो, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्लीज 100 लाइक्स, 100 शेयर्स, 100 कमेंट्स और 100 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये ले लीजिए मेरी तरफ से प्यारा वाला स्माइली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड पीस आउट।